मिडिल ईस्ट फिर से जल रहा है। मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक्स की वजह से मिडिल ईस्ट के काफ़ी लोगों पर असर पड़ रहा है। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट अचानक नहीं है। इसकी रूट्स जाती है 1979 के इरानियन रेवोल्यूशन तक, एक लीडर के डिकेड्स लॉन्ग रूल तक, और आज के उस मोमेंट तक जहां पावर, आइडियोलॉजी और बदला सब टकरा रहे हैं। और हाँ, इसका असर इंडिया तक पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में ये टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स कोई नई बात नहीं है। ये प्रॉब्लम 70 से 100 साल पुरानी पॉलिटिकल, रिलीजियस और टेरिटोरियल इश्यूज से जुड़ी हुई है, जिसमें से सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इसराइल पैलेस्टाइन के बीच में है और दूसरा यमन जैसे देश में 2014 से चल रही सिविल वॉर, जहां ये वॉर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तक बन चुकी है, और तीसरी जिस सिचुएशन को आज भी देख रहे हैं, ईरान वर्सेस इसराइल टेंशन। इसे समझने के लिए हम ईरान के बैकड्रॉप की ओर चलते हैं। 1970s तक ईरान पर रूल कर रहे द शाह ऑफ ईरान एंड शाह का सिस्टम काफ़ी मॉडर्नाइज्ड और गवर्नेंस सेक्युलर था। उस वक्त ईरान यूएस और इसराइल के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करता था। अब आते हैं टर्निंग पॉइंट पर। 1979 में मैसिव प्रोटेस्ट हुए, जिसके रिजल्ट में 2500 साल पुरानी मोनार्की कोलैप्स हो गई। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया, जहां रिलीजन और स्टेट एक साथ आ गए। फिर उसके बाद ईरान की फॉरेन पॉलिसीज आइडियोलॉजिकल हो गई, स्पेशली यूएस और इसराइल के अगेंस्ट। 1989 में अली ख़ामेनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने। ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं थी, ये अल्टीमेट पावर थी। उनके रूल में रेवोल्यूशनरी कार्ड्स को बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया ताकि इस्लामिक सिस्टम और लीडर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसराइल को ओपनली इलेजिटिमेट स्टेट कहा गया। न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिलिट्री स्ट्रेंथ पर भी फोकस बढ़ा। 1970s के एंड तक यूनाइटेड स्टेट और ईरान के रिलेशंस काफ़ी क्लोज थे, लेकिन पावर चेंज के बाद ईरान ने यूएस को अपनी पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस और कंट्रोल का सिंबल माना। 1979 में तेहरान के यूएस एम्बेसी पर टेक ओवर हुआ, जहां 52 अमेरिकन डिप्लोमैट्स को 444 दिन तक होस्टेज रखा गया। इस इवेंट ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए और दोनों कंट्रीज के बीच डीप मिसट्रस्ट पैदा हो गया। उसके बाद सैंक्शन, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर टेंशन्स और बढ़ते गए। ईरान कहता है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम एनर्जी और मेडिकल पर्पसेस के लिए है, लेकिन यूएस और उसके एलाइज को डर है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी डेवलप कर सकता है। इसी डाउट ने सैंक्शंस, इंस्पेक्शन और आज तक चल रही टेंशन्स को जन्म दिया। फरवरी सुबह ईरान से आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉइंट यूएस इजराइल स्ट्राइक के दौरान एक गर्ल्स स्कूल पर मिसाइल अटैक होता है, जिसमें अराउंड 115 से 165 स्कूल गर्ल्स और स्टूडेंट के मरने की खबर आती है और बहुत सारे इंजर्ड रिपोर्ट होते हैं। 28 फरवरी लेट नाइट मिडिल ईस्ट की सिचुएशन अचानक बदल जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और यूएस कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक ईरान के स्ट्रैटेजिक एरियाज पर करते हैं। 29 फरवरी अर्ली मॉर्निंग पूरी दुनिया शॉक में चली जाती है। क्लेम्स आते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला अली ख़ामेनी इस अटैक में मारे गए। कुछ रिपोर्ट्स में उनके फैमिली मेंबर्स के मारे जाने का भी जिक्र होता है। ईरान में इमरजेंसी डिक्लेयर होती है और नेशनल मॉर्निंग का माहौल बन जाता है। उसी दिन आफ्टरनून में ग्राउंड रियलिटी और ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है। एयर स्ट्राइक्स और काउंटर अटैक्स के बीच सीनियर लीडर्स के साथ साथ कॉमन सिविलियंस के मरने की भी खबरें आती हैं। 1 मार्च को कॉन्फ्लिक्ट बॉर्डर क्रॉस कर जाता है। इंडिया में दिल्ली, लखनऊ और श्रीनगर जैसे शहरों में प्रोटेस्ट रिपोर्ट होते हैं। पाकिस्तान में कराची और लाहौर में डिमॉन्स्ट्रेशंस और क्लैशेस की खबरें आती हैं। 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच ईरान के रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स गल्फ रीजन तक फैल जाते हैं। मिसाइल्स और ड्रोन्स के अटैक में यूएई में 3 लोग मारे गए और 58 से ज़्यादा इंजर्ड रिपोर्ट होते हैं। दुबई और वाइडर गल्फ रीजन में फ़्लाइट्स डिस्टर्ब होते हैं।
सायरन्स बजते हैं और रीजनल सिविलियंस एरिया पर स्ट्राइक्स के बाद सेफ्टी अलर्ट्स और इवैक्यूएशंस शुरू हो जाते हैं। Very important. This is very important, and we're doing very well on the war front, to put it mildly, I would say. Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. And we're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far. And that was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people and killing people from all over the world. And अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आप सब भी अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।